अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। बहुत उम्मीद करती हूं कि आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं ये कलरफुल सिमाई का डिज़र्ट, जो कि इतना यमी और क्रीमी बनकर तैयार होता है कि अगर आपने एक दफ़ा इसको ट्राई किया तो आप दोबारा मेरे चैनल पर आकर इसके फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो इसको आप दावत पे बना सकते हैं, पार्टी पे बना सकते हैं, ईद पे बना सकते हैं, जिस तरह मर्ज़ी आप इसको बना के सर्व करना चाहें कर सकते हैं। इतना क्रीमी, इतना यमी ये बनकर तैयार होता है। मेरी फैमिली में सभी को बहुत पसंद है और मैं अपनी फैमिलीज़ की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम मैंने एक लबेशीरी की रेसिपी अपलोड की जो कि सबको बहुत पसंद आई और एक दिन में ही उसने 5 मिलियन व्यूज़ टच किए, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाली बात है। अच्छा, उसमें मैंने जेली बनाना नहीं सिखाई थी, बहुत ही क्विक रेसिपी थी। अच्छा, वो रेसिपी अगर आप देखना चाहें ना तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस रेसिपी में मैंने सोचा मैं आपको जेली बनाना सिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम का एक पैकेट और ये ब्लू कलर की जेली मैंने ली है। और इसके लिए जो पानी मैंने इस्तेमाल किया है वो है 2 कप। अच्छा, साशे पे ना इस पे लिखा हुआ था 6 कप, लेकिन मैंने 6 कप पानी का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने 2 कप पानी का इस्तेमाल किया 250 ग्राम जेली के लिए। अच्छे से पानी गर्म हो जाए तो इसमें डालकर उसको आपने मिक्स करके डिश आउट करके रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए साइड पर रख देना है। जब जेली ठंडी हो जाए तो फिर आपने उसको फ्रिज में कम से कम भी आधा घंटा या फिर 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। अच्छा, दूसरा स्टेप जो था वो मैंने लिया है इवेपोरेटेड मिल्क, और ये मैंने 1 कैन लिया है। आप इसकी जगह पर कंडेंस मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इवेपोरेटेड मिल्क क्या होता है, नॉर्मल आप दूध लें और उसको इतना काढ़ना है, यानी कि उसको इतना बॉईल करना है कि वो रिड्यूस होकर हाफ़ रह जाए, इसको कहते हैं इवेपोरेटेड मिल्क। आप घर पर भी बना सकते हैं। अब मैंने एक हैवी बॉटम पैन लिया, उसमें मैंने 1 लीटर मिल्क लिया है, 1 लीटर गाय का दूध यानी कि, ठीक है। उसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था रात ही, लेकिन आप फ्रेश दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इवेपोरेटेड मिल्क इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे सा बॉइलिंग पॉइंट आने तक बॉईल करेंगे। और चीनी मैंने इसमें शामिल की है आधे कप से थोड़ी सी ज़्यादा, लेकिन आप अपने जायके के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। आपको जितना मीठा पसंद हो आप उतनी शामिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो मैंने इसमें मीठा शामिल किया है वो बहुत परफेक्ट था। 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया है वनीला एसेंस का, और 1 पैकेट जो कि 200 ग्राम का है, यानी कि 200 ग्राम का मैंने इसमें क्रीम शामिल की है और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छा, मुझे लगा कि मेरा दूध ना तो फटने स्टार्ट हो गया है, ये ख़राब होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन अल्लाह अल्लाह करके शुक्र है कि दूध ख़राब नहीं हुआ था। शायद इवेपोरेटेड मिल्क डालने की वजह से उसकी थोड़ा सा वो मुझे डिस्टर्बिंग लगा। तो इसको अब इतना बॉईल करेंगे, यानी कि मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर 9 से 10 मिनट के लिए इसको पकाया था, और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आ चुकी है, जो कि जिस तरह से रबड़ी होती है ना, बिल्कुल वो उसी तरह से ये दूध आपके पास आएगा। अब यहाँ पर मैंने 1 पैकेट कलरफुल सिमाई का लिया, उसको मैंने बॉईल कर लिया। कोई आपने इसमें ऑयल नहीं शामिल करना है, सिंपल पानी में आपने इसको बॉईल कर लेना है। बॉईल करके इसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी आप डाल देंगे ना तो ये इस तरह से अखरी अखरी रहेंगी। ड्राई फ्रूट आप जो डालना चाहें डाल सकते हैं। मैंने बादाम और पिस्ता इसमें शामिल किया है, जो कि थे अराउंड 4 खाने के चम्मच जितना। ये डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर आपने अभी तक मेरी रेसिपी को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर किया करें प्लीज़। ये आपकी तरफ से थोड़ा सा हौसला अफजाई हो जाती है कि अच्छा आपको रेसिपी अच्छी लग रही है। ठीक हो गया। अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद मेरे पास ना टाइम नहीं था, क्योंकि मैंने दिन में 2 वीडियोस शूट की थी। अभी इसका लास्ट क्लिप बन नहीं सकता था, तो मैंने इसको ओवरनाइट फ्रिज में रख दिया था। अब ये क्लिप मैं आपको दूसरे दिन दोपहर में दिखा रही हूँ, और यकीन करें ये अभी आप देख सकते हैं फ्रिज में रखने के बाद ये इतना चिल आउट और इतना क्रीमी और यमी बन चुका था ना कि देखते ही ये मुँह से निकला कि वाह। तो आपको भी दिखने में लग रहा है ना कि कितना क्रीमी हो चुका है, जबकि स्टार्ट में ऐसे लग रहा था कि ये पतला पतला सा है, तो पता नहीं कैसा होगा। तो फ्रिज में रख देंगे ना सेट हो जाएगा। अब इसमें जेली शामिल कर देंगे, और मैंने 3 कलर की जेली शामिल की हैं। ज़्यादा फोकस मेरा ब्लू पे था। ब्लू कलर लिया है मैंने, रेड लिया है और ग्रीन लिया है। अब इन तीनों को इसमें शामिल करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। जेंटल हाथों से मिक्स करना है आपने इसे।
अच्छा, मुझे कमेंट करके बताएं कि किस किस के मुंह में पानी आ रहा है और कौन कौन ये रेसिपी ट्राई करने जा रहा है। ज़रूर कमेंट करें और मुझे बताएं। अब इसका मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ। इसको हम एक बाउल में मैं डाल दूँगी। ये रेसिपी मेरी फैमिली में भी सभी की पसंदीदा है और हमारे नेबर्स में कलर हो रहा था। एक दो अंकल को भी हमने दी थी, मेरा भाई जाकर उन्हें दे कर आया था और उन्हें भी बहुत पसंद आई थी। तो आप भी ऐसे तारीफ़ें पाना चाहती हैं तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। इसके फ़ीडबैक मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, टिकटॉक, फेसबुक और स्नैक वीडियो पे भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी क्या होनी चाहिए ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।